A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12 and the name of the chapter is definite integral. Yes, I am talking about the chapter number 10. In this lecture I am going to start the new chapter, that is definite integral. So I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now please look at the board. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल, और डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला फर्स्ट मेथड है लिमिट ऑफ सम, और इसी का एक अनदर नेम भी है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इंटीग्रल फ्रॉम डेफिनेशन। तो इंटीग्रल फ्रॉम डेफिनेशन मींस क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट द लिमिट ऑफ सम की ही बात कर रहे हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है, सोल्व करिए, इवेल्युएट कीजिए इंटीग्रल फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल भी क्या है? आपका लिमिट ऑफ सम ही है। तो यहां कब आप कैसे अप्लाई करना है सीखिए। एफ ऑफ एक्स, यदि कोई भी फंक्शन जिसको आप इंटीग्रल करना चाह रहे हो इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यदि वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इन द क्लोज इंटरवल ए से बी, तो यदि क्लोज इंटरवल में वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उस फंक्शन का इंटीग्रल, ये ए टू बी, क्या ये लोअर लिमिट होती है और दिस वन इज अपर लिमिट। तो जब आप इंटीग्रल करते हो लोअर लिमिट से अपर लिमिट, तो वो इज इक्वल टू होता है लिमिट h अप्रोच टू 0 h फंक्शन f ऑफ a प्लस फंक्शन f ऑफ a प्लस h प्लस फंक्शन f ऑफ a प्लस 2h प्लस फंक्शन अप टू डैश, लास्ट फंक्शन इज f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो ये सिंपल सा एक फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड कह सकते हो, यूजिंग लिमिट की हेल्प से हम उस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां सीखना है, यहां पर हम एक पैरामीटर निकालेंगे सभी क्वेश्चन में, दैट पैरामीटर इज कॉल्ड NH। यहाँ NH इज बेसिकली B माइनस A होता है। B इज योर अपर लिमिट और A इज योर लोअर लिमिट। यदि आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो तो आपको एक नया पैरामीटर मिलेगा, दैट इज NH। तो इसमें n क्या होता है? n इज योर नंबर ऑफ इंटरवल्स, और h क्या होता है? इंटरवल 1। तो 1 इंटरवल को हम h कहेंगे और n इज योर नंबर ऑफ इंटरवल। तो टोटल नंबर ऑफ इंटरवल को डिवाइड कर देंगे तो वो वैल्यूज क्या आ जाएगी? b टू b माइनस a, दैट इज टोटल वैल्यू। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब हम स्टार्ट करेंगे टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड सो ऑन। सो प्लीज लुक एट द बुक नोट्स। नाउ अब बिफोर टू स्टार्ट द क्वेश्चन, आपको कुछ आइडेंटिटीज आपको सीखनी है, उन आइडेंटिटीज को हम अप्लाई करेंगे। और ये ऑलरेडी न्यू आइडेंटिटीज नहीं है, ये आइडेंटिटीज है, ये आप ऑलरेडी रीड कर चुके हो, तो हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। जब आपको सीक्वेंस मिलती है एपी की, लाइक 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू लास्ट टर्म n माइनस 1, तो इसका टोटल क्या होता है? n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2। इट मीन्स यदि आपको ऐसी सीरीज मिलती है तो इसका टोटल सम किसके इक्वल होता है? n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2। सिमिलरली सीरीज आपको मिलती है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर, कॉन्टिन्यूअस टर्म, तो इसका टोटल क्या होता है? n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन में 6। सिमिलरली क्यूब की आइडेंटिटीज आ जाती है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, तो आप यूज कर सकते हो n इंटू, यही टर्म होती है फर्स्ट टर्म, और इसका क्या हो जाता है? स्क्वायर। देखिए सेम टर्म है यहाँ पर, इट मीन्स आपको फर्स्ट आइडेंटिटी याद हो जाती है, थर्ड ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। सिंपल फर्स्ट का ही आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। फोर्थ आइडेंटिटीज आपको यहाँ देखनी है, ए आर आपको देखने से पता चल रहा है ये सीरीज कौन सी है? जीपी की सीरीज है, और जीपी का आपको सम पता है क्या होता है? ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। यहाँ ए क्या होती है? फर्स्ट टर्म होती है जीपी की, और r इज क्या होता है? कॉमन रेशियो। फिफ्थ जो है फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल, या कह सकते हो फर्स्ट प्रिंसिपल से जो आपने डेरिवेटिव सीखा है उसी का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। ये क्या होता है? इससे डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो यहाँ हम इन बेसिकली आइडेंटिटीज का यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में, सो प्लीज नोट डाउन दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में जो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे मैं सभी लूंगा 1 बाय 1। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लिया है। तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन दे दिया जाए तो आपको 3 चीज निकालनी है। सबसे पहले आपको देखना है लोअर लिमिट, यहाँ लोअर वैल्यू क्या गिवन है? 1, इट मींस आपको a की वैल्यू मिल गई 1।
फिर आपको कंपेयर करना है अपर लिमिट को। तो अपर लिमिट क्या होती है b, तो b की वैल्यू आपको क्या मिल गई 2। उसके बाद पैरामीटर निकालना होता है आपको NH, और आपको NH की वैल्यू पता है, NH क्या होता है b माइनस a। तो b आपको पता है 2 और a आपको पता है 1, तो NH की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो सबसे पहले आपको ये स्टेप करना है, ये स्टेप 1 काउंट करिए इसको। फिर दिस वन इज माय स्टेप 1, तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 क्या करना है, आपको फंक्शन देखना है कि किसका इंटीग्रल करना है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें पजल हो जाते हैं, सर dx तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमें इंटीग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो फंक्शन तो आपका क्या है, ओनली x है। तो आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस फंक्शन का इंटीग्रल करना है, तो वो फंक्शन हमारा क्या है x है। फिर आपको ये पता है लिमिट का जो फॉर्मूला होता है, इसको एक बार लिख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा कि हमें क्या क्या टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो आपको फॉर्मूला पता है, a से b किसी फंक्शन का इंटीग्रल करते हैं यूजिंग लिमिट ऑफ सम। तो फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h अप्रोच टू 0 h इंटू f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस अप टू डैश डैश प्लस f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इट मीन्स आपको इवेल्युएट करने के लिए सबसे पहले f ऑफ a निकालना है। आपके पास फंक्शन है तो आपको फाइंड आउट करना है f ऑफ a। हम बात किसकी कर रहे हैं, f ऑफ a की। तो आपको पता है a आपके पास ऑलरेडी है 1, इट मीन्स आपको f ऑफ क्या निकालना है 1। तो x को क्या पुट करेंगे हम 1, इसका मतलब हमें वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई। उसके बाद आपको f ऑफ a प्लस h निकालना है, f ऑफ a प्लस h। इसका मतलब a की वैल्यू तो कितनी है यहाँ पर 1 है, और h को आपको h ही रखना है। इसका मतलब x को रिप्लेस करना है 1 प्लस h से। तो हम यहाँ x को रिप्लेस कर देते हैं 1 प्लस h। ऐसे ही आपको आप देखिए a तो सभी में सेम है, आप क्या कर रहे हो, पहले h नहीं था, फिर h आया, फिर 2h, फिर 3h, कंटिन्यूसली चलती रहेगी। इसके लिए आपको सारी टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट 2 और 3 टर्म्स निकाल सकते हो। तो 3 और 4 टर्म्स हम निकाल लेंगे, 2 टर्म्स ऑलरेडी हो चुकी है, 2 टर्म्स और निकाल लीजिए। अब हम निकालने जा रहे हैं f ऑफ 1 प्लस 2h। तो 1 प्लस 2h का मतलब क्या है, a प्लस 2h। तो हम यहाँ x को किससे रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस 2h से, 1 प्लस 2h। इसी टाइप से हम जब बात करेंगे f ऑफ a प्लस 3h की, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1 प्लस 3h। तो यहाँ x को किससे रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस 3h से, तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 प्लस 3h। फिर ऐसे डैश 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 लगा दीजिए, कंटिन्यूसली चलती रहेगी। अब सभी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करिए। अब हमें ये पता है a की वैल्यू कितनी है 1 और ये 2, फंक्शन आपका x है इंटू dx इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 h f ऑफ a। सभी टर्म को ब्रैकेट में यूज करिएगा क्योंकि हमें यहाँ पे सीरीज बनानी पड़ेगी। तो कैसे सीरीज बनाते हैं इसको समझने के लिए सबसे पहली टर्म क्या है f ऑफ a 1, सेकेंड टर्म आपकी क्या आई a प्लस h 1 प्लस h, फिर f ऑफ a प्लस 2h कितनी आई 1 प्लस 2h, फिर उससे नेक्स्ट टर्म कितनी आई 1 प्लस 3h, प्लस में डैश डैश डैश, कंटिन्यूसली चलती आ रही है। अब आपको इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए आपको देखना है ध्यान से, सीरीज बनानी है। अब ये देखिए सभी टर्म से यहाँ पे से भी 1 है, यहाँ से भी 1 है, यहाँ से भी 1 है, यहाँ से भी 1 है। इट मीन्स 1 कितने टाइम्स आ रहा है, ये कहां तक सीरीज है 1 से लेकर n टाइम्स सीरीज है, n टर्म्स तक। तो जैसे आपको मैं ये कहता हूं
2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। तो आप इसको अलग अलग मत काउंट करिए, इसको एक बार 2 लिखिए और ये देखिए कि 2 कितनी टाइम्स है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, ये आंसर आएगा। इसी टाइप से आप देखिए कि 1 कितने टाइम्स है? n टाइम। तो 1 कितने टाइम्स है? n। तो 1 इंटू n कितना हो गया? n हो गया। तो यही चीज हम यहां पर अब यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे कुछ पोर्शन रब करना होगा, सो प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आप इसको सोल्व कर रहे हैं। आपने सीख लिया कि 1 1 1 1 कितने टाइम्स है? n टाइम्स। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आ गया? 1 मल्टीप्लाई n, क्योंकि 1 कितने टाइम्स आया? n टाइम्स। प्लस अब यहां देखिए, यहां h है, यहां 2h है, यहां 3h है, ऐसे अगली टर्म 4h फिर 5h। इसका मतलब सभी में से क्या टर्म कॉमन आउट हो सकती है? h। तो जब h कॉमन आउट ले ले तो पहली टर्म से 1 बच जाएगा, सेकेंड टर्म से 2, फिर 3 अप टू डैश डैश डैश। लास्ट टर्म क्या होती है? n-1। तो ये लास्ट में n-1, ये टर्म बन गई। अब इसको और देखिए, और यहां पर क्या है? लिमिट है, तो आपको लिमिट लिखनी पड़ेगी, लिमिट h अप्रोच टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे? देखिए, लिमिट h अप्रोच टू 0, h 1 इंटू n कितना हो जाएगा? n प्लस में h। और अभी मैंने इससे पहले आपको आइडेंटिटीज लिखवाई थी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n-1 टर्म हो, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? n इंटू n-1 अपॉन में 2, ये रिजल्ट होता है। अब आपको इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, लिमिट h अप्रोच टू 0। अब देखिए, इस h को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, h अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो n इंटू h बन जाएगा ये, प्लस h और h, यहां 2h हो गए, तो मैं इसको h इंटू h लिख सकता हूं, क्योंकि ये h इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये सिंगल टर्म है। अब टर्म क्या रह गई? इंटू में n इंटू n-1 डिवाइड बाई। अब ये टर्म रेडी। अब आपको इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको थोड़ा देखिए ध्यान से। आपको NH की वैल्यू पता है, कितनी है? 1। नाउ आपको अब करना क्या है? यहां तक पता चल गया। अब हमें NH को क्या पुट करना है? 1। तो सभी टर्म्स हमें NH की फॉर्म में बनानी है। अब देखिए, ये तो ऑलरेडी NH की फॉर्म में है, लिमिट h अप्रोच टू 0 NH प्लस ये डबल h है, तो ये मल्टीप्लाई में है ना सभी टर्म, तो मैं एक तो इसको कंबाइन करके ऐसे लिख देता हूं n इंटू h। अब देखिए, ये n और h कंबाइन हो गया, एक हो गई यूज। अब इस h को मैं अंदर ले जाता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये टर्म क्या बन जाएगी? NH माइनस h डिवाइड बाई 2। ऐसा करने से क्या हुआ? क्योंकि NH की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं यहां पर। अब लिमिट को सोल्व करेंगे, NH है और NH की वैल्यू 1 प्लस NH 1, NH की वैल्यू 1 और सिंगल h है और h की लिमिट क्या है? 0 डिवाइड में 2। इट मींस वी गेट 1 प्लस 1 बाई 2। तो आपका आंसर आ गया 3 बाई 2। और जो इंटीग्रल होता है वो बेसिकली यूज टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व। इट मींस ये क्या मिलेगा आपको? स्क्वायर यूनिट, क्योंकि जब भी आप किसी लाइन को इंटीग्रेट करते हो तो वो आपको क्या देती है? एरिया। तो इसकी यूनिट क्या आएगी? स्क्वायर यूनिट। सो दिस वन इज द फाइनल आंसर। तो अभी हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे इसी टाइप के, ताकि आपको इससे ये क्वेश्चन इजीली करेक्ट कर पाओ। प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th आपको क्वेश्चन डायरेक्टली फर्स्ट से 5th, यस बिल्कुल सेम टू सेम सिंपल क्वेश्चन है।
आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट है ये भी बिल्कुल सेम टू सेम ही है, लेकिन इसका एक पार्ट और यूज किया क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब देखिए स्टेप 1 क्या था, ए बी और एनएच फाइंड आउट करना। आपको ये पता है ए क्या होती है, लोअर लिमिट, यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है 1, ए की वैल्यू 1 मिल गई। फिर आपको बी फाइंड आउट करना होता है, बी इज योर अपर लिमिट, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 2। एनएच आपको पता है, एनएच क्या होता है बी माइनस ए, बी यहाँ पे 2 है और 1, सो इसका मतलब 2 माइनस 1 क्या आ गया 1, तो एनएच की वैल्यू आपको क्या मिल गई 1। सेम क्वेश्चन किसका इंटीग्रल करना है, 2x प्लस 3 का, इट मीन्स ये आपका फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब आपको फॉर्मूला तो याद है, इसमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है आपको f of a, तो हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले f of a, और a आपको पता है a की वैल्यू कितनी है 1, इसका मतलब आपको f of 1 फाइंड आउट करना है, तो x को किससे रिप्लेस करना है 1 से, तो 2 into 1 plus 3, it means we get 5। सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है f of a plus h। अब देखिए a plus h, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, इसका मतलब 1 प्लस आपको क्या पुट करना है h, इसका मतलब x को रिप्लेस करना है आपको 1 प्लस h से, जहां भी x है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे 1 प्लस h, बाकी टर्म को तो एज इट इज रखेंगे। आपको ऐसा करना है, हमेशा जो भी टर्म सोल्व करो तो कोशिश ये करो कि जो वो टर्म पिछली टर्म से क्या हो जाए सेम टू सेम बन सके, जो वैल्यू सेम बना सको वो बना लीजिए। इट मींस यहां से देखने से तो सब सेम नहीं बनती, इसका वजह इसको सोल्व कर दीजिए, क्या बन जाएगा 2 प्लस 2h प्लस में 3, और 2 प्लस 3 क्या बन गया 5, इसका मतलब 5 प्लस 2h, तो 5 और 5 से सेम बन गई ना। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म क्या फाइंड आउट करनी है आपको, f of a प्लस 2h, a की वैल्यू 1, इट मींस 1 प्लस 2h करना है, x को क्या पुट करना है 1 प्लस 2h और ये प्लस 3, एज इट इज सेम वही रहेगा, 2 into 1 2 प्लस 4h प्लस में 3, इट मींस 2 प्लस 3 5 प्लस 4h। अब आपको आइडिया तो हो ही गया, ऐसे एक टर्म और निकाल लीजिए a प्लस 3h, सो 1 प्लस 3h निकालेंगे अब यहां से, 2 into 1 प्लस 3h प्लस 3, मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 6h प्लस 3, इट मीन्स 5 प्लस 6h। तो आपको आइडिया हो गया, यहां से यहाँ 5 5 5 5 सभी में 5 का कॉमन, और इन टर्म में देखते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ सब में क्या कॉमन आ रहा है 2h, इसका मतलब सीरीज बन जाएगी आपकी। अब उसके बाद डैश 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 करने की जरूरत नहीं है हमें, कि सेम आएगा बिल्कुल। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, a से b जिसको इंटीग्रेट करना है, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, a से b फंक्शन f of x into dx is equal to limit h approach to 0 h f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h up to dash f of a plus n minus 1 into h। अब सभी वैल्यूज को पुट करना है, पुट करिए। यहाँ इंटीग्रल क्या बन जाएगा a से b, नहीं दिखाई दे रहा, चलिए मैं इसके लिए मैं इस पोर्शन को कुछ को रब करूंगा, तो प्लीज मेक अ नोट। अब हम इसको सोल्व करेंगे, मैं इसको भी रब कर देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। NH की वैल्यू क्या है 1, आपको 1 पुट करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पुट करना। A की वैल्यू क्या थी 1 और B की वैल्यू 2, फंक्शन हमारा क्या था 2x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करना था आपको, लिमिट h अप्रोच टू 0 h, सबसे पहले f of a, f of a की वैल्यू कितनी आई आपकी, मैंने रब कर दी यहां से, क्या आई थी वैल्यू 5, फिर f of a प्लस h, a प्लस h की वैल्यू कितनी आई थी 5 प्लस 2h, फिर a प्लस 2h की वैल्यू कितनी आई 5 प्लस 4h, फिर 5 प्लस 6h अप टू डैश डैश डैश।
ये चलता रहेगा। वही सेम टू सेम स्टेप करने हैं आपको। सभी को क्या करना है, पहले सीरीज बनाने की कोशिश करनी है। अब मैं इसको भी रब कर देता हूं। अब सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं। लिमिट h अप्रोच टू 0 h। देखिए यहाँ पे 5 5 5 5 कितने टाइम्स आया, n टाइम्स, तो 5 इंटू n हो गया ये, प्लस यहां से देखिए कॉमन आउट क्या आ रहा है, 2h 4h 6h, मतलब 2h कॉमन आउट हो रहा है, तो 2h कॉमन आउट ले लीजिए। क्या रह जाएगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना रह जाएगा 2, फिर 3, इसका मतलब ये सीरीज बन गई अप टू n-1, सीरीज बन गई। और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। लिमिट h अप्रोच टू 0 h 5n प्लस 2h, ये तो वही सीरीज बन गई। फॉर्मूला क्या था इसका, n इंटू n-1 अपॉन में 2, सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब h को किस टर्म्स में चेंज करना है ताकि nh बन जाए, तो h को मल्टीप्लाई कर दो अंदर। लिमिट h अप्रोच टू 0 5nh प्लस, अब देखिए 2h इंटू h n इंटू n-1 अपॉन में 2, क्योंकि ये h इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये h इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमने इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा है। अब जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो nh की फॉर्म में बन गई, 5 मल्टीप्लाई nh, ये तो बन गई, प्लस ये तो नहीं है, तो इसको कंबाइन कर रहे हैं, इस nh को एक साथ लिख दिया हमने, तो ये क्या बन गया 2 इंटू nh। अब रह गया ये h, इस h को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा nh माइनस h डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। nh की वैल्यू आपको पता है 1, अब मैं वैल्यू पुट करता हूं, लिमिट h। अब हम सोल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट करता हूं, देखो 5, nh की वैल्यू कितनी है 1, प्लस फिर nh 1 माइनस h की वैल्यू कितनी है 0, और ये तो 2 से 2 कट ही गया। इसका मतलब रिजल्ट क्या रहा, 5 इंटू 1 5 प्लस 1, तो आपका आंसर आ गया 6 स्क्वायर यूनिट। तो आपका आंसर आ गया 6 स्क्वायर यूनिट। तो आपको इसी स्टेप से आपको हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना है, बट द डिफरेंस क्या आएगा, सीरीज का डिफरेंस आएगा। कहीं पर एपी सीरीज बन रही होगी, कहीं पर जीपी सीरीज बन रही होगी, कॉन्सेप्ट आपको एक ही अप्लाई करना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब मैं ये क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा, आइडेंटिटी में डिफरेंस आएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। लुक एट द बोर्ड, सबसे पहला स्टेप सेम है, एक लिमिट है आपकी 1 से 2, यस लिमिट 1 से 2 ये करिए स्टार्ट इसको। सबसे पहले a की वैल्यू यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है 1, b की वैल्यू अपर लिमिट कितनी है 2, फिर nh b माइनस a अपर माइनस लोअर, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, nh की वैल्यू 1। फंक्शन क्या है आपका, जिसको इंटीग्रल करना है x स्क्वायर, तो फंक्शन आपका x स्क्वायर। तो पहला स्टेप क्या था, f ऑफ a निकालना, तो हम सबसे पहले f ऑफ a निकालते हैं। यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1, इसका मतलब f ऑफ 1 निकालना है, तो x को क्या पुट करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर क्या मिल गया 1। सेकंड स्टेप क्या होता है, a प्लस h फाइंड आउट करना, इसका मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू 1 प्लस h, इसका मतलब जहां भी x है वहां रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस h, और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कितना रहेगा। सेम बनाने के लिए इसको सोल्व कर लेते, a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। यहां से सब चल गया कि 1 यहां पर भी है और यहां पर भी है। नेक्स्ट टर्म f ऑफ a प्लस 2h, तो a की वैल्यू 1 प्लस 2h। अब x को किससे रिप्लेस करना है, 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये
1 प्लस 4h का स्क्वायर प्लस में 4h। एक टर्म और सोल्व कर लीजिए। a प्लस में 3h, इट मीन्स 1 प्लस में 3h। तो 1 प्लस 3h का क्या बन गया, ये होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे 1 स्क्वायर प्लस 9h स्क्वायर प्लस में 6h डैश डैश डैश। अब इसी से आइडिया हो गया हमें, क्या आइडिया हो गया, यहाँ पे 1 1 1 1 सभी के साथ है, और यहाँ h स्क्वायर h स्क्वायर h स्क्वायर, यहाँ पे h स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 4 रह जाएगा, ये 9। फिर यहाँ देखिए h h h, यहाँ h 2 4 6, इसका मतलब 2h कॉमन आउट हो सकता है, इसका मतलब यहाँ 3 सीरीज बन गई। पुट करिए, फॉर्मूला अप्लाई करिए, a से b फंक्शन f ऑफ x इंटू dx। मैं वापस क्यों लिख रहा हूँ इस फॉर्मूला को, ताकि ये फॉर्मूला आपको क्या हो जाए, याद हो जाए, इसलिए मैं इसको बार बार लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको एक ही बार लिखता हूँ। f of a plus h, f of a plus 2h up to dash dash dash, f of a plus n minus 1 into h। आप सभी वैल्यूज को पुट करिए। लिमिट हमारा 1 से 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन है। लिमिट h अप्रोच टू 0 रहेगा, h f ऑफ a की वैल्यू कितनी है 1, उसके बाद a प्लस h की वैल्यू कितनी आई 1 प्लस h स्क्वायर प्लस में 2h, ब्रैकेट का यूज करना है। फिर a प्लस 2h की वैल्यू कितनी आई 1 प्लस 4h स्क्वायर प्लस में 4h। फिर नेक्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आई 1 प्लस में 9h स्क्वायर प्लस में 6h अप टू डैश डैश डैश। यहां तक समझ आ गया आपको? यस। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, हमें याद रखनी है NH की वैल्यू फिर से हमारी 1 है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। सभी वैल्यू हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, तो कोई यूज नहीं है इसका। लिमिट h अप्रोच टू 0 h। अब देखिए पहले से हमने वहां 1 1 1 1 कितने टाइम्स आ गया n टाइम्स, इसका मतलब 1 इंटू n फर्स्ट टर्म। फिर यहाँ h स्क्वायर कॉमन आउट है, तो सीरीज क्या बन गई, यहाँ पे 1 बच गया, फिर 4 फिर 9 अप टू डैश डैश डैश, ये सीरीज बन गई। यहां से लेके 2h 4h 6h, तो 2h कॉमन आउट हो गया, तो रिजल्ट क्या रहा 2h कॉमन आउट ले लेंगे, तो ये 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में डैश डैश डैश, ये सीरीज बन गई। अब देखिए लिमिट h अप्रोच टू 0 h, ये क्या बन गया n प्लस में h स्क्वायर। इसको देखो क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। 4 मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकते हो इसको, 2 का स्क्वायर 4। 9 को 3 का स्क्वायर, इसका मतलब जो सीरीज है वो स्क्वायर की टर्म्स में आ गई, 2h एज इट इज। ये सीरीज ऑटोमेटिकली बन गई 1 प्लस 2। इसका रिजल्ट क्या होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2। लिमिट h अप्रोच टू 0 h n प्लस h स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये सीरीज किसकी होती है n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन में 6, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सीरीज लिखवाई थी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, वो सीरीज यहाँ अप्लाई कर दी। प्लस में आपको पता है सब पैरामीटर को NH की टर्म्स में लिखना होता है, तो इसको तो NH बना लीजिए, 2 इंटू NH और ये n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब ये NH के टर्म्स में बन गया। इसको H की जरूरत है, अब वो H यहां से मिल जाएगा इसको। अब हम इसको H को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सभी को H को यूज करना है आपको ध्यान से। लिमिट h अप्रोच टू 0, सबसे पहले हम h इंटू n लिखेंगे, तो ये NH बन गया। अब यहां देखिए h अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा h क्यूब, 3h हो गए, एक h हम इसके साथ यूज कर रहे हैं n इंटू h, सेकेंड h हम इसको अंदर लेके जा रहे हैं, तो ये NH माइनस h
और एक थर्ड एच रह गया, वो हम इसके अंदर लेके जा रहे हैं। तो ये क्या बन गया 2 इंटू NH माइनस एच। आई होप आपको स्टेप क्लियर हो गया होगा कि यहां से H इंटू एच के एच क्यूब हो गया 3H। तो यहाँ 3 टर्म्स है, तो तीनों के साथ हमने HH ले गए ताकि NH की टर्म्स बन जाए। डिवाइड में 6 एज इट इज, प्लस में ये H अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऑलरेडी NH के फॉर्म में था, तो जो H यहां से आया वो हम अंदर ले जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा NH माइनस एच अपॉन में 2। अब सभी टर्म्स हमारी NH की टर्म्स में कन्वर्ट हो गई, और NH की वैल्यू आपको पता है, NH की वैल्यू कितनी है 1। इसका मतलब हमें क्या करना है, NH को 1 पुट करना है और H को क्या पुट करना है 0। करिए पुट। NH की वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 0, 2 इंटू 1 माइनस 0 डिवाइड में 6 प्लस 2 से तो 2 ही कैंसिल आउट हो गया। NH की वैल्यू 1 1 माइनस 0 सभी जगह पुट करते हैं। अब सोल्व करो, ये 1 इंटू 1 1 इंटू 2 2, तो 2/6 प्लस 1 इंटू 1 1। इसका मतलब रिजल्ट क्या आ गया 1 प्लस ये 2 बाई कट के क्या बन गया 1/3 प्लस 1। एलसीएम कितना आ गया 3, सो 3 प्लस 1 प्लस 1 3। एलसीएम 3 प्लस 3 6 प्लस 1। इसका मतलब आंसर कितना आ गया 7/3 स्क्वायर यूनिट। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। आंसर इज व्हाट, यस 7/3 इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। इट्स सो सिंपल। तो इसलिए अब मैं यहाँ स्क्वायर यूनिट नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता, क्योंकि यहाँ पे रीजन है यहाँ जो एक्स स्क्वायर था ये आपका क्या शो करता है, पहले आपको देख कर पता होना चाहिए कैसी है, इसलिए अदरवाइज मैं यहीं पे करता हूँ। फिर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ स्क्वायर आएगा क्या आएगा, कि एक लाइन हो तो उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें एरिया मिलता है, और कोई एरिया को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें वॉल्यूम मिलता है। दैट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो वहां पे हम एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को। अभी आप यहां तक समझिए। तो दैट वन इज योर फाइनल आंसर। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम यूज कर रहे हैं। आपके माइंड में ये सर फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। ये भी इजीली हो जाएगा, आप खुद ही कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बड़ी टर्म दिखाई दे रही है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यूज किया। अब इसको सोल्व करेंगे, स्टेप वही करने हैं आपको। सबसे पहले स्टेप ए की वैल्यू यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है 1। उसके बाद बी, अपर लिमिट कितनी है 3। उसके बाद NH क्या होता है b माइनस ए, अपर माइनस लोअर। 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। इंटीग्रल किसको करना है हमें, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में x। स्टेप क्या था, सबसे पहले f ऑफ a निकालना है। सभी स्टेप सेम है, करिए f ऑफ a। यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1, तो f को 1 पुट करना है। इसका मतलब x को पुट करिए 1, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई। तो सेकंड स्टेप क्या था, f ऑफ a प्लस h। a की वैल्यू 1 है तो आपको 1 प्लस h पुट करना है। इसका मतलब जहां भी x है उसको 1 प्लस h पुट कर दीजिए। जहां x है 1 प्लस h, और स्क्वायर यहां भी x है तो 1 प्लस h। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा क्योंकि सेम टर्म बनानी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर सोल्व कर दो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस 1 प्लस h एज इट इज। इसका मतलब ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, और कर लीजिए। 1 प्लस 1 क्या बन गया 2, h स्क्वायर एज इट इज, और 2h और h कितना बन गया 3h। ये टर्म बन गई। f ऑफ a प्लस 2h, इसका मतलब f ऑफ 2 प्लस h, सॉरी a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2h। पुट करिए, x को क्या पुट करना है 1 प्लस 2h, 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर और 1 प्लस 2h। x को रिप्लेस किससे कर दिया 1 प्लस 2h से। इसको भी सिंप्लीफाई करिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab और h हो जाएगा 1 प्लस 2h। सॉल्व करिए, 1 प्लस 1 2 प्लस
4h² प्लस 4h और 2h कितना बन गया 6h। अब डैश डैश डैश। अब इसी से आइडिया हो गया हमें कि किस टाइप की टर्म बनती है। देखिए ध्यान से, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 सभी में 2 2 है। फिर ये आगे टर्म देखिए h² है, फिर ये 4h² है, इसका मतलब ये सीरीज वो बन जाएगी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। यहाँ से आइडिया हो गया 3h है, ये 6h है तो वाला 9h आएगा, तो 3h कॉमन आउट हो जाएगा, मतलब सीरीज बन गई हमारी। तो जहां से आपको सीरीज का आइडिया हो जाए उससे बात सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सोल्व करते हैं, हम इसको अप्लाई करते हैं। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 से 3x² प्लस x इंटू dx। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, लिमिट h अप्रोच टू 0 और h f ऑफ a यहाँ पर कितना आया 2 ब्रैकेट में यूज करना है। फिर a प्लस h कितना आया 2 प्लस h² प्लस में 3h। फिर a प्लस 2h, अगली टर्म क्या आई 2 प्लस में 4h² प्लस में 6h। फिर डैश 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 करके लिख दीजिए। आगे सोल्व करेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0। अब ध्यान दे रखो ये 2 2 2 2 कितने टाइम्स आ गया n टाइम्स, तो ये 2n बन गया। h² कॉमन आउट लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहां से 1, यहां से क्या बच गया 4, इसी टाइप से डैश डैश डैश, यहां से टर्म मिल गई, प्लस यहां से 3h और 6h है तो 3h कॉमन आउट हो गया। क्या रिजल्ट रह गया 1 प्लस में 2 प्लस में डैश डैश डैश। इसका मतलब सीरीज बन गई हमारी। अब इसको पुट करना है और सोल्व करना है। NH की वैल्यू यहाँ कितनी पुट करनी है 2, बस इसको नोट कर लीजिए, बाकी पार्ट को मैं अलग करता हूँ। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज। लिमिट h अप्रोच टू 0 h V2n एज इट इज। और ये सीरीज आपको याद हो गई कि 1 4 बने तो कौन सी सीरीज बन जाती है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस में डैश डैश डैश। इसी टाइप से 3h, ये सीरीज आपको पता है 1 प्लस 2 प्लस 3 n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2। अब h का यूज करना है आपको, पहले एक स्टेप और इंक्रीज कर लेते हैं। लिमिट h अप्रोच टू 0 h 2n h²। ये सीरीज क्या होती है n इंटू n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन में 6 प्लस में 3। इसको NH के टर्म में लिख देता हूँ डायरेक्ट में 3n2nh इंटू n माइनस 1। इसको कंबाइन करके लिखा है क्योंकि मल्टीप्लाई है, लिख सकते हो। अब इसको h को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। लिमिट h अप्रोच टू 0 n इंटू 2, तो क्या बन गया 2nh प्लस में h यहाँ आएगा तो h3, तीनों के साथ h अटैच कर लो। एक nh बन गया, दूसरा nh माइनस h बन गया, थर्ड 2nh माइनस h बन गया, और डिवाइड में 6 एज इट इज, प्लस में 3 इंटू nh, और एक n वाला ये h कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, तो ये बन जाएगा nh माइनस h। अब nh की वैल्यू 2 और h की वैल्यू 0 पुट करिए। 2 इंटू 2 प्लस में 2 2 माइनस 0 और 2 इंटू 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 इंटू 2 और 2 माइनस 0। इसको सिंप्लीफाई करिए। 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 अपॉन में 6 प्लस में 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12। कट कर दो इसको 8 और 3। इसका मतलब रिजल्ट क्या बन गया 4 प्लस 8 बाई 3 प्लस 12। एलसीएम ले लो इसका 3 4 12 प्लस में 8 और 12 3 36 36 और 8 कितना हो गया 44 और 2 46 और 10 56 अपॉन में 3। I'm going to check the answer. प्लीज बेटा बेट यहां भूल गए, ये 2 भी रह गया, डिवाइड बाई 2। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 2 से तो एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इंटू 2 6
तो 2 into 2 4, 2 into 2 into 2 16/6 और 3 into 2 6, तो 4 plus 6 डायरेक्टली तो 10 प्लस में 8/3, एलसीएम 3 30 plus 8, तो आपका आंसर आ गया 38/3। दिस वन इज योर आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। यस, तो आपने देखा कि किसी भी क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही स्टेप है, तो आपको बस वो स्टेप अप्लाई करना है और सीरीज को सर्च करना है, अप्लाई करना है, दैट इज योर आंसर। सो प्लीज डू इट योरसेल्फ। सारे क्वेश्चन आप खुद करिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो प्लीज डू कमेंट मी ऑन यूट्यूब चैनल और टेक अ पिक ऑफ दैट क्वेश्चन और मुझे सेंड कर दीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में जरूर अपलोड करूंगा। So again, thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet very shortly to take a new lecture and continue on this integration. Thank you once again.